हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेएनयू की हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा। जब आप वहाँ पे रूम ऑक्यूपाई करने जाएंगे तो क्या सीन रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या आपको वहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा। मेरा अभी कल ही हुआ है तो मैं आपको एकदम अनफिल्टर्ड बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो भी आपके साथ सामान है वो आप डायरेक्टली अपने हॉस्टल ही जाइए, वहाँ पे रख दीजिए एंड देन वहाँ पे एक केयर टेकर करके जो भी ऑफिस रहेगा जो कि हॉस्टल में होता है, वहाँ पर जो सर आएंगे वो आपको बताएंगे। बट उससे पहले मैं कहूँगी कि आप IHA चले जाए, क्योंकि वो भी आपको ये बोलेंगे कि आप पहले वहाँ जाओ। ठीक है, IHA है इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वही आपकी दूर है तो आप ऑटो भी कर सकते हैं, बट यहाँ आपको जाना रहेगा। एंड कुछ नहीं, आप नॉर्मल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। बट अगर आप दिल्ली रेजिडेंट नहीं हैं तो आपसे ऐसा कुछ मांगेंगे नहीं। एंड नॉर्मल आपको वहाँ जाना है। विंडो 1 के ऊपर ऐसे लिखा था कि 10:30 पे वो ओपन होगी, राइट। ऐसे रहता है 10:30 to 12:30। देन 12:30 से 2:30 का लंच ब्रेक रहता है एंड देन 2:30 से 4:30 वो चलती है, यानी कि 4 घंटे वो चलेगी कुल मिला के। तो उसके बीच में आपको जाना रहेगा, वहीं पे उसके बीच में ही काम होगा। तो 10:30 तक वहाँ पे वेट किया हमने। उसके बाद फिर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग होता है। विंडो 1 के अंदर सीरियल नंबर 1 to 200 था, विंडो 2 में 200 से आगे के थे। तो विंडो 1 पे बस कुछ नहीं, आप उनको सीरियल नंबर बता दो। जो जो भी लिस्ट आपके हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट आती है उसमें आपका जहाँ पे भी नेम है उस पेज की ही आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसको रख रख के रखना है अपने पास। तो फिर वहाँ पे आप सीरियल नंबर बता दो जो भी है। फिर उसके बाद वो आपको आपके नाम का एक फॉर्म दे देंगे। वही शायद आपका जो ऑलरेडी आपने दिया था एडमिशन के टाइम, प्री एनरोलमेंट फॉर्म, उसी के अंदर एक वो रहेगा कि आपको ये हॉस्टल मिला है, वो लिखा रहेगा उस पर। तो वो आपको दे देंगे, पूरा भरा हुआ ही ऑलरेडी फाइल। तो वो आपको ले जानी रहेगी अपने हॉस्टल में। तो जैसे आप उसको और वो साइन करा लेंगे आपसे कि हाँ आपने ले लिया ऐसा करके। तो ठीक है, वो IHA का काम वहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपने हॉस्टल जाना रहेगा। फिर हॉस्टल जाके वहाँ पर जो भी वो मैंने बताया कि केयर टेकर जो भी वो ऑफिस है, उस ऑफिस में आपको वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है वो सबमिट करना रहेगा। तो जैसे आप उसको सबमिट करोगे तो पहले तो वो उसको लेंगे नहीं। जस्ट वो आपको बोलेंगे कि ये 3 फॉर्म दे देंगे आपको। इन तीनों फॉर्म में नॉर्मल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि नेम, पापा का नाम, नंबर, नॉर्मल जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो भरवाएंगे। या फिर एक फॉर्म था उसके अंदर ईमेल आईडी एंड नंबर था। नॉर्मल साइन वाइन करने हैं, नॉर्मल डिटेल्स हैं सारी। जो भी आपको समझ नहीं आया वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या भरना है। ज़्यादातर डिटेल्स खाली ही छोड़नी है क्योंकि वो उन्हीं को भरना है, अपने को भरना ही नहीं है। एंड कौन से हॉस्टल में है तो वो आपको लिखना रहेगा। तो नॉर्मल डिटेल्स रहेंगी। तीनों फॉर्म आपको थोड़े थोड़े जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपके भरने का है वो आपको भरना रहेगा। तो वो 3 फॉर्म आप भरेंगे। उसके बाद वो तब भी उनको वो लेंगे नहीं। तो उसके बाद जैसे वो 3 फॉर्म आपने भरे तो उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आप फ़ी पेमेंट कर दो। जो भी आपका सिक्योरिटी फ़ी होती है वो आपको ऑलमोस्ट 6000 रहती है। तो वो आपको बता देंगे कि इस अकाउंट नंबर, इस IFSC कोड पे आपको ये सिक्योरिटी अमाउंट है 6000 समथिंग, वो आपको पे करना है एंड उसका प्रिंट आउट निकाल के लाना है। तो पहले आप उसको पे करके उसका रिसीट निकाल के एंड देन जस्ट प्रिंट आउट करवा के, एक प्रिंट आउट निकलवा के आपको उनको देना रहेगा। जैसे आप दोगे तो फिर वो दूसरे डॉक्यूमेंट भी आपके सारे सबमिट कर लेंगे, जो भी अब 3 फॉर्म उन्होंने दिए थे एंड ऑल। नॉर्मल आपको खुद से कोई डॉक्यूमेंट करना ही नहीं है। आपको बस वो फ़ोटोज़ मांगेंगे तब आपको फ़ोटो लगा के देनी है। एक जो 3 फॉर्म मैंने बताया उनमें से एक में फ़ोटो लगेगी। तो वो फ़ोटो आपको अपने पास रखनी है, वो जैसे वो बोलेंगे तो स्टेपल करके देनी है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको खुद से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा उन्होंने, जस्ट उन्होंने एक फ़ोटो ही मांगी। बाकी तीनों फॉर्म उन्होंने खुद से दी जो आपको फॉर्म फिल करके देने रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट की रिसीट आप दोगे प्रिंट आउट निकलवा के, तो वैसे ही वो सारी चीज़ें सबमिट हो जाएंगी। एंड देन वो आपको एक मास्क के लिए एंड एक रिसीट, आपको रसीद बना के देंगे, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल उसमें वो लिख देंगे आपका जो भी डिटेल्स है, रूम नंबर एंड ऑल, ठीक है। तो वो लिख के जो रसीद बना के देंगे वो आपको जाके
हॉस्टल की मैस में देनी है। एंड हॉस्टल की मैस मैंने बताया लंच टाइम जो भी है 12:30 से लेके 2:30 तक। तो ये अपना लंच टाइम है। उससे पहले ब्रेकफास्ट वाला भी होता है, बट मुझे नहीं लगता ब्रेकफास्ट तक आपका कोई काम होगा, क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो फिर लंच टाइम में फिर हम 12:30 बजे हमने वो मैथ्स में वहाँ पे बैठे रहते हैं एक सर रजिस्टर्स वगैरह के साथ में। तो उनको वो जो स्लिप उन्होंने बना के दी है वो आपको दिखानी है। वो सबमिट नहीं करेंगे, वो आपको वापस दे देंगे, बट उनको बस देनी है कि हमारी ये डिटेल्स है, हम न्यू एडमिशन है ऐसे करके। तो वो क्या करेंगे, आपका एक रजिस्टर है उसमें नाम लिख लेंगे और जो आपकी डिटेल्स हैं वो सारी लिख लेंगे। एंड जो रेगुलर जो रजिस्टर होता है खाने वाला, कि आपने ये खाना खाया साइन करना है, ये मतलब लंच किया तो साइन, डिनर साइन, ब्रेकफास्ट साइन, ये वाला जो रजिस्टर होता है इन जनरल जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी आपका एक पेज ऐड हो जाएगा कि हाँ इस नाम की ये वाली हॉस्टल रूम के अंदर ये आपका पेज ऐड हो जाएगा। तो अ, वो ऐड हुए बाद आपके पैसे कटने चालू हो जाते हैं मैस के। हाँ, तो मेरे को तो ऐसा था कि मेरे को वहाँ पे सामान रख के मेरे को वापस मेरे होम टाउन आना था। तो मैंने मैस रिबेट फॉर्म भरा, जो कि मैक्स टू मैक्स 4 डेज़ के लिए आप भर सकते हो बिना किसी परमिशन वगैरह के, अगर आप भरते हो तो। अगर आपको 4 डेज़ से ज़्यादा के लिए भरना है तो आपको जो आपका डिपार्टमेंट है, स्कूल है, सेंटर है, वहाँ से आपको साइन वाइन करवा के सबमिट करना रहेगा। उसमें ऑप्शन होता है उसके, जैसे आप जहाँ भरोगे ना फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में ये भी ऑप्शन होता है कि आप अपने स्कूल वगैरह से परमिशन लो ज़्यादा मोर देन 4 डेज़ के लिए। तो वो मैंने तो नहीं करा, क्योंकि 2-3 लोग मेरे से कह रहे थे कि उसमें लेंथी प्रोसीजर है, टाइम लगता है एंड ऑल, और मेरे पास टाइम था नहीं, मेरी ट्रेन थी। तो फिर मेरे को वैसे भी बहुत टाइम लग गया था इन सब चीज़ों में, क्योंकि कभी किसका वेट करो, कभी किसका वेट करो। एंड और एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ कि ये रहेगा कि आपको एकदम या तो थर्ड फ्लोर पे मिलेगा, ठीक है? आपको अगर एकदम ऐसा चाहिए ना खाली, तो थर्ड फ्लोर पे मिलेगा। बट अगर आप ऐसे है कि आप सीनियर के साथ एडजस्ट कर जाओगे, इस टाइप का कुछ है, तो आपको लोअर फ्लोर्स पे मिल सकता है, थर्ड के नीचे जो भी सेकंड फर्स्ट ज़ीरो जो भी फ्लोर है उन पे भी आपको मिल जाएगा, बट सीनियर के साथ मिलेगा। तो उसमें ऐसा रहता है कि वही आपको इतना, क्योंकि जो आपके सीनियर है वो तो एकदम कंफर्टेबल हो चुके हैं यहाँ पर, बट आप नए नए हो, आपको पता नहीं है। तो वही इन जनरल नॉर्मल लोग प्रेफर यही करते हैं कि उनको फ्रेश रूम मिले विद न्यू एडमिशन, है ना? तो मेरा न्यू एडमिशन है तो मेरी रूममेट का भी न्यू एडमिशन हो, ऐस टाइप का कुछ। तो वो आपको थर्ड फ्लोर पे ही वो कह रहे थे कि इसी पे मिलेगा। जो रूम का जो चार्ट था उसमें काफ़ी रूम वैकेंट दिखा रखे थे, एंड काफ़ी थोड़े बहुत पे ही क्रॉस लगा हुआ था, मतलब जो ऑक्यूपाई हो चुके हैं पूरे। बट एक्चुअली में वो सीन नहीं था, जो उन्होंने चार्ट दिखाया वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमने खुद से भी देखा तो लॉक लगे हुए थे बहुत सारे। एंड जब एक, जैसे हमें ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम दिखाया, तो जैसे वहाँ पे हम देखे, तो वो जब जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे, तो जैसे वो आई तो वो कम्प्लीटली भरा हुआ था वो रूम, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो ये सीन रहेगा कि वहाँ पे ऑलरेडी रूम्स फिल्ड है। अपन सोचते हैं ना कि जैसे अपन जल्दी चले जाएँ तो हो जैसे अभी 5 से लेके 12 अगस्त तक की हमारा वो था कि हमें इसके बीच में जाके अपना रूम को वो करना है, ऑक्यूपाई करना है ऐसा। बट मैं 6 को चली गई, तब भी ये सीन था कि वहाँ पे कुछ भी रूम खाली नहीं था। तो वो आपको ऐसे नहीं है कि आप लेट जाओ या जल्दी जाओ, आई डोंट नो क्या सीन था, बट वो कम्प्लीटली फिल्ड था रूम। मेरी लिटरली अलमारी भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। एंड मेरी जो रूममेट बनी वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई, तो मैं उसके भरोसे में मेरा सामान, मेरे 2 ही बैग थे, बाकी सामान मैं साथ में लाई नहीं थी। मेरे को ऐसा था कि मैट्रेस मैं वहीं से लूँगी एंड ऑल। तो मैं सामान काफ़ी कम ही रखा था, क्योंकि मेरे को पता था कि वहाँ मेरे को पता नहीं है ना कि रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सीन है, कुछ पता नहीं था। एंड ऑल यूट्यूब वगैरह पे भी कोई जानकारी ज़्यादा थी नहीं। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आपको अगर वहाँ रहना है ना तुरंत ही, तब तो आप फुल सामान लेके जाओ। बट अगर आपको वहाँ सामान रख के अलमारी पे लॉक लगा के आने का आपका प्लान है वापस, तो आप बहुत कम सामान लेके जाओ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो फिर थर्ड फ्लोर पे मिलेगा। तो क्योंकि थर्ड फ्लोर वाले खाली थे, वो बता रहे थे ऐसा, पर बाकी सारे भरे थे। एंड उनमें यही था कि किसी की अलमारी पे लॉक लगा हुआ है एंड वो घर गया हुआ है, एंड वो खाली करेगा जब वो एज सुन एज वो आएगा। तो वो कब आएगा, कब आएगी, एंड कब वो खाली करेगी, कुछ कुछ आइडिया नहीं था। एंड जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रही थी, वो भी पूरा उन्होंने खचाखच रूम भर रखा था। मेरी जो रूममेट
और मतलब जब मैं एडमिशन कराने आई तभी वो इंट्रोडक्शन हुआ एंड तभी वो मेरी फ्रेंड बनी। तो जो मेरी रूममेट थी उस लिटरली उसके लिए भी जगह नहीं थी उस रूम के अंदर, एंड सर ने हमें वो अलॉट कर दिया था। तो ये वहाँ पे सीन रहेगा। उसके अलावा बाकी सारे प्रोसीजर ईजी हैं, बस रूम का मेरे को थोड़ा कम समझ में आया कि यार ये क्या है। वो तो मेरे पास कम बैग थे तो ठीक है, मैंने लॉक वॉक लगाया एंड उन लोग के भरोसे मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ। बट ज़्यादा बैग होते, ज़्यादा सामान होता या कुछ काम का महंगा सामान होता तो वो मुझे वापस लेके आना पड़ता। जिस टाइप का वहाँ पे सीन था उस हिसाब से। तो ये एक्सपीरियंस रहा। बाकी तो रिबेट वाली चीज़ अच्छी है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ 4 डेज़ की जगह उनको मिनिमम 1 वीक तक का तो उनको देना चाहिए था बिना परमिशन के रिबेट। बट जो चल रहा है वो चल रहा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद कुछ नहीं, आप अगर आपकी रूम में डिसाइड हो गई है तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस को लॉक वगैरह फिक्स कर लें एंड उसकी एक चाबी आप खुद रख लें, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी आप घर से आएंगे तो आप को ये मतलब कहना नहीं पड़े कि मतलब आप रूम पे रहना है या एंड ऑल। तो आपके पास चाबी रहेगी उस ताले की तो आप जा सकते हैं अंदर। तो ये सीन रहेगा। बाकी सब कुछ इजी प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट्स का ऐसा कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने लिटरली। उन्होंने बस फ़ोटोज़ मांगी जो कि अपन लोग रखते ही हैं। बाकी ये है मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा उनको पहले से कहना चाहिए था जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कि भाई जो नए वाले हैं उनकी डेट आ चुकी है आने की, तो आप लोग खाली कर दें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको पहले से कह देना चाहिए था खाली करने को। बट क्योंकि वो जो थी वो भी कह ही रही थी कि मैं 2-3 दिन में खाली कर दूंगी ऐसा, एंड जिस तरह से उन्होंने सामान फैला रखा था लिटरली वो एक दिन में तो खाली नहीं हो पाएगा, इस टाइप का था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले से कह देते तो शायद थोड़ा सा सीन ठीक मिलता। कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आपको सोने के लिए एक बेड और एक अलमीरा, ये तो आपको खाली मिलना ही चाहिए जब भी आप रूम ऑक्यूपाई करो। तो कम से कम ये तो मिलना ही चाहिए खाली। बाकी चीज़ें आप ठीक है, आप 1-2 दिन में आप शिफ्ट कर रहे हो कोई बात नहीं। और ये मेरा ओपिनियन है। बाकी बाकी प्रोसीजर स्मूथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हम वहाँ से उनको बता के चले गए कि भाई हमारा ये बैग है दो एंड ऑल, सिंपल। बट मैं यही कहूँगी, आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको वहाँ रहना है तो आप फुल सामान लेके जाओ, नहीं तो मिनिमम सामान लेके जाओ। ये ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी क्योंकि वहाँ बहुत बुरी हालत है। एंड लिटरली 3rd फ्लोर पे लेने का मेरा हिम्मत ही नहीं थी, जितना गंदा मैं थक गई थी। एंड लिटरली इतना टांगे दर्द करने लग जाती हैं कि मैं 3rd फ्लोर पे लेना सोच ही नहीं सकती थी। तो मैं सर को बोला कि भाई मुझे नीचे ही दो एनी हाउ। मैं तो ऐसा था कि सीनियर के साथ भी रह लूँ कोई बात नहीं, बट मेरे को था कि मेरे को नीचे ही रहना है। इवन सेकंड भी ज़्यादा लग रहा था, जितना थकान वहाँ पे हो गई थी ना। गर्मी या मौसम भी ऐसा है, सांसें नहीं आती, एकदम एकदम मॉइस्चर वाला मौसम है। तो जितनी थकान मुझे हो गई थी उस हिसाब से मुझे 2nd फ्लोर पे भी ज़्यादा ही लग रहा था। मेरे को था कि ग्राउंड या 1st फ्लोर मैक्स टू मैक्स, एंड जिसमें से फर्स्ट तो पूरा ही भरा हुआ था क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं ग्राउंड प्रेफर नहीं करके फर्स्ट लेते हैं, एंड फर्स्ट से ऊपर उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत ऊपर है। तो फर्स्ट वाला तो खचा भरा हुआ था। ग्राउंड में भी बहुत बुरे हालत थे। तो 3rd फ्लोर का ही था। अगर किसी को ऐसा है कि एकदम खाली कमरा चाहिए तो 3rd फ्लोर ही एक सीन था। तो मैं ये कहूँगी कि आप एकदम बहुत सुपर सीनियर के साथ रूम लेने की जगह आप फ्रेशर जो आपके साथ में एडमिशन लेने आए आप उन्हीं के साथ लीजिए, क्योंकि वो ये कि फ़ायदा नहीं है। एंड लिटरली वो काफ़ी रूम फैला के रख रखा था। 2 रूम मैंने देखे, दोनों बुरी तरह फैले हुए थे। तो मैं यही कहूँगी कि आप किसी न्यू एडमिशन के साथ ही लो, जिससे कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में कम टाइम लगेगा एंड आप रिलेट भी कर पाएंगे ऐसा। Now this is all for this video. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.